Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and very good morning. My name is Dr. Asif Ali Kaisar. I'm professor and chairman Department of Polymer and Process Engineering, UET Lahore. I'm graduate of UET Lahore of passing out batch of 1997, and then I did my PhD from University of Auckland in 2010. Earlier, I worked in National Fertilizer Corporation before joining UET in 2004, and then I worked in National Engineering and Scientific Commission of Pakistan, a defense-related commission, and I worked as a consultant in Fisher & Paykel, Auckland, New Zealand, a world-renowned appliances company in New Zealand. Today, I am addressing my prospecting students who are going to take admission in various institutions of Pakistan and who are seeking some guidance for their future career path. Choosing your career path is very important because it's going to affect your whole life and 35 to 40 years of your professional life particularly. When to choose your career or field of your career, you see mainly three things. First, the market demand, what is going around. And before that, of course, you will see your interest, your personal interest. And the third thing is your institution. आपने किस इदारे में जाना है, तो तीन चीज़ें होगी. आपका अपना इंटरेस्ट, मार्केट डिमांड क्या है, और तीसरा कौन सा इदारा है जो आपके इंटरेस्ट को और मार्केट डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है. सबसे पहली चीज़ पे आते हैं, आपका अपना इंटरेस्ट. इसको बड़ी ऑनेस्टी से, बड़ी खालिसपन से और बैठ के इसको एवेल्युएट कीजिए कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और आप ज़िंदगी में एस्पायरेशन क्या है, करना क्या चाहते हैं. दूसरे नंबर पे मार्केट में क्या चल रहा है. वी आर लिविंग इन अ वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड और दुनिया बहुत कंपेटिटिव भी हो रही है. अब सिर्फ डिग्री के कागज़ पे आपको नौकरी और करियर नहीं मिल सकता. तो इसके लिए आप कंसल्ट कीजिए, खुद देखिए, रिसर्च कीजिए कि दुनिया के ट्रेंड्स क्या हैं, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और मार्केट, इवॉल्विंग मार्केट्स क्या. उसके बाद फिर जब आप ये दो चीज़ें तय कर लें तो फिर आप देखिए कि आपने पढ़ना कहाँ है, आपका करियर किस इंस्टीट्यूशन के साथ वाबस्ता होना चाहिए. उस इंस्टीट्यूशन में आप उस इंस्टीट्यूशन की, उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री देखिए. टाइम साबित करता है किसी भी इदारे को. तो जितना इदारा उसकी हिस्ट्री लंबी होगी तो उतना ही टाइम टेस्टेड होगा. उसके बाद उसकी फैकल्टी देखिए, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की फैकल्टी देखिए, उसकी लैब्स देखिए, और फिर उसकी बाकी फैसिलिटीज़ देखिए, उसका एनवायरनमेंट, उसका कल्चर देखिए. आप ऑफ कोर्स फाइनेंशियल जो इम्प्लिकेशंस हैं उस प्रोग्राम की, उस इंस्टीट्यूशन की, वो भी आपके सामने होनी चाहिए. और ये तीन चीज़ें, जब आप इन तीन चीज़ों से गुजरेंगे तो आप एक इदारे को, एक करियर को चूज़ कर चुके होंगे. इन तीन चीज़ों की रोशनी में जब हम UET लाहौर को देखते हैं तो इसे हम पाकिस्तान का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन पाते हैं. 103 साल तारीख़ है इसकी. सो इट्स अ वेल टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन. फैकल्टी 1000 के करीब फैकल्टी है, 5 कैंपसेस हैं इसके, और लैब्स आप आके देखिए, शानदार बेहतरीन मॉडर्न लैब्स हैं हर फील्ड में. और एक वाइड स्प्रेड ऑफ प्रोग्राम्स है टू चूज़ फ्रॉम अकॉर्डिंग टू योर मार्केट डिमांड. तो कन्वेंशनल कुछ 6-7 प्रोग्राम्स यहाँ नहीं चल रहे. एक बहुत लंबी लिस्ट है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगी. और उसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि पिछले कुछ बरसों से, क्योंकि UET की एक स्ट्रेंथ थी, एक बैकग्राउंड था, तो ये UET ही कर सकती थी कि इससे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम भी शुरू किए जो आपको आम इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल सकते. और वो उस तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हैं जो आज की मार्केट डिमांड को पूरी तरह पूरा करते हैं. आपको पता है आजकल स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट चल रही है. लोग सिर्फ डिग्री नहीं, एक वाइड स्प्रेड डिग्री नहीं, और बहुत पर्टिकुलर स्किल सेट की तरफ जा रहे हैं. और वो स्पेशलाइज्ड जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पे UET के, वो उन मार्केट नीड्स को एड्रेस करते हैं. जैसा कि मैंने अपने तारुफ में बताया
I'm heading the Department of Polymer and Process Engineering. It's a newly established department. We got our status of degree awarding department in 2006. तो 20 साल से कम की स्टैंडिंग है हमारी, लेकिन ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को एड्रेस कर रहा है, और वो सेक्टर है प्लास्टिक्स, रबर, कंपोजिट्स, मेडिकल प्लास्टिक्स, बायोप्लास्टिक्स। और उसमें अगर हम इंडस्ट्री देखें तो टेक्सटाइल के बाद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री इस सेक्टर से वाबस्ता है, जिसमें पैकेजिंग आती है, फ्लेक्सिबल रिजिड पैकेजिंग है, कंस्ट्रक्शन आती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी, अप्लायंसेस हैं सारे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है आपकी, मेडिकल प्लास्टिक्स का जैसे मैंने जिक्र किया, टायर एंड रबर इंडस्ट्री है आपकी, पेंट इंडस्ट्री है आपकी। तो ये सारी इंडस्ट्री हम पॉलीमर इंजीनियरिंग में कवर करते हैं। स्पेशलिटी ये है कि पूरे पाकिस्तान में 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो पॉलीमर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक हम है एट UT लाहौर, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फैसलाबाद में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में है, और कराची में फिर जाके प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर में है। और ये कुल मिला के 80 के करीब, टोटल नंबर इज अराउंड 80 ऑफ पॉलीमर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, और तकरीबन कोई 5 से 6 बिलियन का सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है फॉर दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये एक इमर्जिंग ग्रोइंग फील्ड है विद अ वेरी वाइड एंड वेरी सॉलिड जॉब स्कोप। पॉलीमर इंजीनियरिंग UT लाहौर, हम तीनों लेवल पे अपने प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, BSc पॉलीमर इंजीनियरिंग, MSc पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड PhD पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे ग्रेजुएट, स्पेशली जो हमारे BSc पॉलीमर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं, उनको मोर देन 100% मैं कहता हूँ कि जॉब इंश्योर करते हैं हम लोग। और हमारी 50% क्लास बिफोर ग्रेजुएशन उनको जॉब मिल चुकी होती है। और इसकी एक वजह हमारे डिपार्टमेंट का इंडस्ट्री से बहुत स्ट्रॉन्ग लिएज़न है। हमारी इंडस्ट्री हमारे साथ पहले दिन से चलती है, इंटर्नशिप की फॉर्म में, जॉब प्लेसमेंट की फॉर्म में, फंडेड प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में, और अपने R&D प्रोजेक्ट्स जो वो हमें देते हैं। तो पहले दिन से ही बच्चा जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे लग जाता है, और बाद में वो इंडस्ट्री, क्योंकि उस इंडस्ट्री के लिए भी वो ट्रेंड हो चुका होता है, सो दैट इंडस्ट्री पिक्स इट अप, वो उसको फौरन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारी बहुत शानदार फैकल्टी है। वी आर अमंग ओनली फ्यू दोज डिपार्टमेंट्स जहाँ 100% PhD फैकल्टी है। दूसरी हमारी डिस्टिंक्शन, वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न लैब्स। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन लैब्स हैं पॉलीमर और प्रोसेस इंजीनियरिंग में। और तीसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इंडस्ट्रियल लिएज़न जो है, तो ये 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो हमारे ग्रेजुएट्स को एक मुनफरिद हैसियत देती हैं एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जहाँ जॉब स्कोप उनका बड़ा स्पेशलाइज्ड है। और बाहर अगर वो पढ़ने जाना चाहते हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड का नॉलेज रखते हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ हैं, लैब एक्सपर्टीज़ है उनकी, तो बाहर उनकी फर्दर स्कॉलरशिप की और हायर स्टडीज़ की बहुत बड़ा स्कोप है। और हमने देखा कि हमारे 40% के करीब जो ग्रेजुएट्स हैं वो बड़े आराम से बाहर स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप सिक्योर कर पाते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल टू UT। जब आप अपना करियर पाथ चूज़ करें तो UT शुड बी अमंग दोज योर टॉप प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंसेस। वजह मैंने बता दी आपको कि हिस्ट्री है, फैकल्टी है, लैब्स हैं, लोकेशन है इसकी, और जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, कल्चर है, वो बहुत यूनिक है और टाइम टेस्टेड है। और फिर UT में यू आर वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर इंजीनियरिंग, जिसमें एक वाइड स्प्रेड जॉब स्कोप है, इंडस्ट्रियल लिएज़न है, लैब्स हैं, रिसर्च कल्चर है,
پی ایچ ڈی فیکلٹی آپ کو ویلکم کرے گی وہاں. سو لوکنگ فارورڈ ٹو welcoming you and receiving you at the Department of Polymer and Process Engineering, UET Lahore. Thank you very much.